नमस्कार, मेरा नाम सौम्य सरकार है और आप देख रहे हैं वेल्थ रिडिफाइंड ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग्स में हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात किया, डेट फंड्स के बारे में बात किया, इक्विटी फंड्स के बारे में बात किया, कैसे इन्वेस्टमेंट जर्नी होना चाहिए उसके बारे में बात किया, एसआईपीज़ क्या होते हैं, कैसे उस पर बेनिफिशियल होते हैं, ये सब के बारे में हमने बात किया। कुछ इन्वेस्टर्स के हमारे पास क्वेरीज आए जो एनएफओस क्या होता है और एनएफओस से क्या बेनिफिट है या उसका कोई डिसएडवांटेजेस हैं, मिथ क्या है, सब के बारे में। तो आज हम सोचे जे एनएफओस के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। बहुत सारे इन्वेस्टर के दिमाग में ये चलता है जे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनएफओ एंड आईपीओ। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आईपीओ और एनएफओ कंप्लीटली डिफरेंट दो चीज़ें हैं। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कब होता है? जब आपने कोई कंपनी का प्रोमोटर या जो उनका शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक जो है वो सेल करता है इन द मार्केट फॉर द पब्लिक। दैट मीन्स सपोज मेरे पास एक कंपनी का 100% शेयर है जिसको मैं चाहता हूँ जो 20% जो शेयर है वो पब्लिक के पास चले जाए। तो 20% मैंने अपना शेयर निकाल दिया और वो मैंने आईपीओ के थ्रू पब्लिक के अंदर लेके आ गया। सो दैट इज़ कॉल्ड आईपीओ। एनएफओ होता है म्यूचुअल फंड्स में, जिसका नाम होता है न्यू फंड्स ऑफर। दैट मीन्स यहाँ पर आप नाम से ही पता आपको लग रहे हैं कि यहाँ पर जो फंड है वो कम्प्लीटली नया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि न्यू फंड ऑफर होता क्या है और वो क्यों लेके आते हैं। न्यू फंड ऑफर होता है जहाँ पर जो फंड हाउस है वो नया अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एक फंड को लॉन्च करता है। उस फंड को हम न्यू फंड ऑफर कहते हैं। वो बेसिक जो होता है वो कुछ दिनों के लिए लॉन्च होता है। सपोज आप लीजिए अक्टूबर की 1 तारीख से लेकर अक्टूबर की 10 तारीख तक न्यू फंड ऑफर होगा। उस पर वो पैसा इकट्ठा करेंगे पब्लिक से, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स से, जो उसका एनएफओ में पैसा लगाना चाहते हैं उनसे वो पैसा इकट्ठा करेंगे और अल्टीमेटली 10 तारीख को उसको बंद कर देंगे और 13 या 14 3 से 4 दिन बाद वो फंड को ओपन कर देंगे। दैट मीन्स उस फंड में आप खरीदारी हो सकता है, बाई सेल हो सकता है। जब तक एनएफओ पीरियड चलता है तब तक उस फंड में आप सेल नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको सिर्फ बाई करना है और जिस दिन फंड ओपन होता है उस दिन वो फंड 10 रुपीज़ का एनएवी में ओपन होता है और उसी फंड पे धीरे धीरे एनएवी में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो एनएवी का मूवमेंट स्टार्ट होता है नेक्स्ट दिन से ही, आइदर वो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है और फंड मैनेजर जो होता है आप उसको कंप्लीटली मैनेज करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एनएफओ। नाउ एक चीज़ आता है कि क्या एनएफओ क्या अच्छा चीज़ है या नहीं चीज़ है। देखिए, एनएफओ अच्छा है या नहीं है ये एक लाइन पे बोलना बहुत मुश्किल बात है। जरूर ये अच्छा चीज़ होगा तभी ऑल लॉट ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इनटू इट। बट एनएफओ का कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब मैं पहले बात करूंगा एनएफओ का एडवांटेजेस क्या होता है। हमने हमेशा देखा है जब फंड हाउस एनएफओ तभी लेके आता है जब वो फ्लेवर ऑफ द टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बूस्टिंग आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने नया फंड लॉन्च किया जिस पे उन्होंने पैसा लिया पब्लिक से, इन्वेस्टर से, और उसको उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में पैसा लगाया। बहुत सारे टाइम पे डिजिटल फंड्स आए। बहुत सारे टाइम पे 2007 के टाइम पे पावर का जो म्यूचुअल फंड था वो बहुत कॉमन फंड हुआ करता था। वो फंड एनएफओ के थ्रू इसलिए आया क्योंकि उस टाइम पे वो फील्ड चलता है या वो पर्टिकुलर थीम चलता है। जैसे इस टाइम पे डिजिटल बहुत चल रहा है तो बहुत सारे फंड हाउस ने डिजिटल के ऊपर लेके आया। बहुत सारे कंपनी ने इंटरनेशनल फंड्स के ऊपर भी एनएफओ लेके आया क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स अच्छे कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, जब आप एनएफओ में इन्वेस्ट करते हो तो मोस्टली अपने फ्लेवर ऑफ द टाइम का इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जो चीज़ अच्छा चल रहा है उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं। ये मोस्टली जो एनएफओज है वो मोस्टली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है। जैसे सोच लीजिए कोई एनएफओ आया जिसने 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्टर से लिया। अब 1000 करोड़ जो वो उन्होंने लिया है वो अब एनालिसिस करेगा जो कौन सी ग्रोथ कंपनीज है जहाँ पर पैसा लगा सकता है, वो ग्रो कर सकता है। वो कोई लैगर्ड कंपनीज में नहीं पैसा यूजुअली लगाते हैं क्योंकि उनका जो अप्रोच होता है वो फ्रेश अप्रोच होता है। फ्रेश 1000 करोड़ है उसको उनको लगाना है तो ऑब्वियसली वो उस हिसाब से इन्वेस्ट करेगा सो दैट वो कभी कोई लैगर्ड या कोई आउटडेटेड कंपनीज में पैसा ना लगा, वो हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाता है। दूसरा चीज़ है एनएफओज में एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वो होता है जे फंड मैनेजर के पास पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड नहीं होता। सपोज आपने कोई एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी फंड उठा लीजिए, एचडीएफसी फंड उठा लीजिए, आईसीआईसीआई का कोई भी फंड उठा लीजिए। जब आप उसने एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करते हैं
तो एग्जिस्टिंग फंड में आपका पैसा ऑलरेडी किसी कंपनीज में लगा होता है। सपोज उस फंड का आज के दिन में एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 10,000 करोड़ है, तो 10,000 करोड़ में उन्होंने पूरा पैसा जो है किसी न किसी कंपनी में ऑलरेडी लगाया है, आप उस पर इन्वेस्ट कर दिया, तो उस ऑब्वियसली आपका जो पैसा है उस प्रोपोर्शन में उस कंपनीज में लग गए, या कोई नया कंपनी लिया, बट मोस्टली आपका उसी कंपनीज में ही रहते हैं। एनएफओज में एडवांटेज ये होता है, जो एनएफओज में जो फ्रेश पैसा होता है तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि मैं कहाँ पर लगाऊँ और कितना परसेंटेज तक लगाऊँ। सपोज उनको लगता है जो कोई मारुति जैसा कंपनी में उनका 5% पैसा लगाना है, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका पैसा फ्रेश पड़ा हुआ है। दूसरा चीज़ है, उनको लगता है जब मैं अगले 3-4 महीने भी ये पैसे इन्वेस्ट करूँ तो उसका ऑप्शन उनके पास होता है, तो ऑलरेडी सब पूरा पैसा नहीं लगा होता है। दूसरा चीज़ है, जब एनएफओ लेके आता है उसके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च रेडी है, रिसर्च के हिसाब से वो पैसा लगाता है। सपोज उनको लगता है कि आज से 3 महीने बाद मार्केट में करेक्शन आएगा और उस करेक्शन का फ़ायदा मैं उठाऊंगा, तो उन्होंने अभी जो इन्वेस्ट करेगा वो स्लोली करेगा या वो डिफेंसिव कंपनी में करेगा, जब मार्केट में गिरावट आएंगे तब वो मूव कर जाएगा एग्रेसिव कंपनीज में सस्ते रेट पे। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एनएफओ हैविंग। बट हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है। एनएफओज का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप जैसे कोई फंड मैनेजर एक फंड को 5 साल से चला रहा है, आप उनको देख सकते हैं जो उसने बुल पीरियड में कैसे किया, बेयर पीरियड में कैसे किया, क्या कितना इंडेक्स के अगेंस्ट पे उसने क्या रिटर्न बनाया, कहाँ पर उसने गलती हुआ, कहाँ पर सही हुआ, और बाकी चीज़ें जैसे उसने कौन सी स्टॉक को टाइमली खरीदा, कौन सी स्टॉक को उसने टाइमली नहीं बेच पाया, कौन सी स्टॉक में उसने ज़्यादा पोजीशन रख लिया जो क्रैश हो गया, इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। एनएफओज में आपका वो नहीं होता, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस, क्योंकि आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है किसी का, तो आप उसको कैसे बताएंगे वो अच्छा है या बुरा है। तो एनएफओ में वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जो उस पर आपका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। दूसरा चीज़ है, बहुत सारे सोचते हैं कि मैं एनएफओ में पैसा लगा दूँ वो ग्रो कर जाएगा, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे एनएफओज आया है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मार्केट में करीब 8 से 9 हज़ार फंड्स अवेलेबल है, उसमें से नया फंड कैसे परफॉर्म करेगा, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, ये बताना इतना आसान नहीं है। एनएफओज मोस्टली जो फंड हाउसेस यूज़ करते हैं वो होता है इन्वेस्टर से नया पैसा लेने के लिए। लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए, जे इट इज़ नॉट ऑलवेज बी अ प्रॉफिटेबल पोर्शन। ये मार्केट रिलेटेड है, फंड मैनेजर वहाँ पर भी कोई गलत स्टॉक ले लिया, ये कर दिया, तो आपका पोर्टफोलियो नीचे भी जा सकता है। तीसरा चीज़ जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब फंड मैनेजर की इन्वेस्टल स्टाइल, आपके इन्वेस्टमेंट का जो स्टाइल है वो क्लियर नहीं है। फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो स्टाइल उनका बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि क्या है, आपने फ्रेश पैसा लगाया, उस फंड मैनेजर ने किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, उनका पीछे उसका सोच क्या है, उनका पीछे उसका रिसर्च क्या है, इसके बारे में आपको नहीं पता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास मैंने ये नोटिस किया है, मिथ है, जो एनएफओ का एनएवी 10 रुपया होता है और कोई और का एनएवी 100 रुपया होता है तो उसका मतलब है एनएफओ इज़ अ चीपर। नहीं, आपको चीपर और एक्सपेंसिव से कोई मतलब नहीं होता। चीपर और एक्सपेंसिव देयर इज़ नो यूज़। जैसे आपने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और उस चीज़ का वैल्यू 1 साल के बाद 11 रुपया हुआ, तो आपका जो रिटर्न बना वो 10% बना। कोई चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदा जिसका 1 साल के बाद उसका वैल्यू 11 रुपया हुआ, तो आपको 10% का रिटर्न बना। अल्टीमेटली एक इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है उसका रिटर्न से, नहीं कि उसका एनएवी से। जब आपका रिटर्न बनता है तो रिटर्न में दोनों चीज़ मैटर करता है, एक यूनिट, दूसरा एनएवी। यूनिट आपका ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है जो वो आपका वो रिटर्न बनाएंगे। बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसका एनएवी बहुत हाई है लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली रिटर्न बना रहा है। बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसका एनएवी बहुत कम है लेकिन वो रिटर्न नहीं बना पा रहा है। अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को जो फ़ायदा है वो एक एनएफओ या एग्जिस्टिंग फंड से नहीं है, उसका रिटर्न से है। सो एज ए एनएफओ आई एम नॉट वेरी अगेंस्ट ऑफ ए एनएफओ और फेवरेबल ऑफ ए एनएफओ। एनएफओ के लिए बहुत सारे एनएफओ मार्केट में अवेलेबल होता है। कोई भी फंड जब नया आता है उसको हम एनएफओ कहते हैं और उसका जो एनएवी होता है वो हमेशा 10 रुपया की होता है। उसके आगे पीछे अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस वो मूव करते रहते हैं। लेकिन जब आप कोई एनएफओ लेंगे तो आपको अपना जो एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे आपको ज़रूर बात करना है कि मैं ये एनएफओ क्यों ले रहा हूँ, उसका फ़ायदा क्या है, जो फ्लेवर ऑफ द मार्केट है वो कितना दिन रहेगा और उसका क्या बेनिफिट रहेगा।
ये बेनिफिट आपको लॉजिकल लगता है, आप समझ पाता है, तो आप जरूर एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज का एनएफओ मैंने रिसेंट टाइम पे देखा जो अच्छा किया है, बहुत सारे एनएफओज मैंने देखा भी है जिस पर बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया है। तो उसीलिए क्या है जो आपको ये चीज़ जानना चाहिए जो जहाँ जहाँ पर एनएफओ आ रहा है उसका क्या फ्यूचर है, क्या कैसे वो फ्लेवर हो रहे हैं, या उसने 1-1.5 साल का उसने कैसे मूवमेंट करेगा। इफ़ यू फील दिट्स अ लॉजिकल कंक्लूशन टू इट, जहाँ यहाँ पर अच्छा मूवमेंट करेगा, आपको भी लग रहा है, आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो आपको सही तरीके से बता दिया जहाँ इसको ऐसे मूवमेंट करेगा, उम्मीद ये कर रहा है। देखिए ये तो एक यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार जो कि कभी हाई स्पीड भी हो सकता है, लो स्पीड भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। लेकिन एनएफओ कैसे करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में जानने के लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करना चाहिए, लॉजिकली उसका कंक्लूजन होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ अच्छा करेगा, एंड तभी आप जाके एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ आप एनएफओ में इन्वेस्ट में ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो है जो बहुत सारे एनएफओ केसेस में पहले होता था बट अब आजकल बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट नहीं होता है। वो है जो बहुत सारे एनएफओ आते थे तो लॉक इन में आते थे, वो लॉक इन प्रोडक्ट सेबी का एक्शन के बाद बहुत कम हो गया, तो ऑब्वियसली आज के दिन में मोस्ट ऑफ द एनएफओज लॉक इन नहीं है। बट जिस पीरियड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज कोई एनएफओ चल रहे हैं 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक और वो फंड लॉन्च हो रहा है 15 अक्टूबर तक, तो आपको ये समझना चाहिए जो आपने 10 अक्टूबर में या 1 अक्टूबर में जो फंड लगाया है वो 15 अक्टूबर से पहले आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट एनएफओज। आपका एनएफओज के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेरीज है, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, तो आप हमारा कमेंट बॉक्स पे या जो हमारा ईमेल है मोबाइल नंबर पे उस पर आप लिख सकते हैं, हम जरूर आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमने काफ़ी बार इन्वेस्टर का क्वेरीज को एड्रेस किया है थ्रू वीडियो, आगे भी हम करते रहेंगे। ये आपको चैनल अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार ऐसे वीडियोस लेके आएंगे और आपका जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।